तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं आपका अपना साथी मनीष भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआरएम क्लासेस पर। बच्चे, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि जो है आपकी जो है दिवाली बहुत अच्छे से मन रही होगी और बेटा इसी एंजॉयमेंट के साथ मिठाई खाते रहें और क्लास भी लेते रहें। तो बच्चे ठीक है ना? तो मुझे भी दिवाली के लिए बुलाया जा रहा है भैया, मैं भी मनाऊंगा दिवाली आप लोगों की तरह। ठीक है ना? तो दिवाली का मजा लेते रहिए और इस समय तक तो ज्यादातर सभी लोगों की जो है पूजा हो जाती है। इस समय तो मिठाइयों का नंबर आ जाता है और पटाखों का नंबर आ जाता है। ठीक है ना? तो एंजॉयमेंट भी लेते रहेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहेंगे। 30 प्रश्न फटाफट से करने वाले हैं आज हम। ठीक है ना? तो एक बार तो बेटा सारे बच्चे लाइव आ जाएं और जो लाइव आ गए हैं वो सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना? और अंगूठा वगैरह भी दिखा दें, थोड़ा लाइक्स वगैरह करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। और जो भी नए बच्चे हैं बेटा वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये सारे काम से जो है थोड़ा दिल को प्रसन्नता मिलती है। ठीक है? इतना सा बस आपसे क्या है, हमारी गुजारिश है। तो बेटा आज होगी हमारी थर्ड क्लास। ठीक है ना? सेकंड क्लास में हमसे थोड़ी गलती ये हो गई कि हमने क्या किया, सेकंड क्लास में 60 से 80 क्वेश्चन करा दिए, जबकि हमारी फर्स्ट क्लास में केवल आपके 30 तक ही प्रश्न हो पाए थे। 30 के बाद जो 60 का गैप है बेटा, आज उसे हम थर्ड क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है ना? और आप सभी जानते ही हैं हमारी ये दिल्ली पुलिस की जो सीरीज चल रही है बहुत ही धमाकेदार तरीके के साथ। ठीक है ना? अभी बेटा यूपी पुलिस के लिए जो हिंदी है, यूपी पुलिस आरओ एग्जाम के लिए, वो भी इसी टाइम चलती है और आपकी कंप्यूटर की क्लास भी इसी टाइम चलती है। अल्टरनेट डे पर चला करेगी। ठीक है ना? उसके बाद आप जो है इसका एक फिक्स टाइम बता देंगे कंप्यूटर का, तो जो है इसको उस समय पर सेट कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल अल्टरनेट डेज पर यूपी पुलिस के लिए हिंदी, आरओ के लिए भी वो, और एक अल्टरनेट डे पर बेटा आपकी कंप्यूटर की क्लास। ठीक है ना? 7 सवा 7 बजे के आसपास, 7:15 पीक टाइम पर आप लोग जो है बिल्कुल आ जाएं, रेडी हो जाएं। तो चलिए भैया, 30 के बाद आज हम 30 से 60 प्रश्नों का वो देखते हैं अपना। चलिए प्रश्न निकाल लेते हैं। बेटा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, लगाना स्टार्ट कीजिए। बताइए क्या होगा, 31वें का जो उत्तर है क्या होने वाला है। बेटा क्विक फटाफट करेंगे, ठीक है ना? आज क्योंकि दिवाली का समय है, बच्चे पटाखे चलाने के लिए हो सकता है बड़ी उनके अंदर कसमकस हो रही हो। पटाखे भी चलाएंगे, मिठाई खाते रहें साथ साथ और पढ़ते रहें। ठीक है ना? 31वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? बिल्कुल साहब, कौन सी नहीं है साहब? प्रिंटर यंत्र होता है, बिल्कुल होता है प्रिंटर। माउस भी होता है, ये भी होता है। प्रचालन तंत्र, ये क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये बेटा आपका यंत्र सामग्री नहीं है। सेकंड प्रश्न, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन लाइन के जोड़ा जाएगा तो भैया उसे हम क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। पहले भी बताया बेटा, आईसी चिप का निर्माण ये क्या है? सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन से होता है। चाइना वाली स्टोरी बताई थी ना अभी हमने आपको पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, तो वही है बेटा ये सिलिकॉन। ठीक है ना? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। 34, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल जमाने गए, स्कैनर, ये भी नहीं बेटा। क्या है? माउस। माउस सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली क्या है? इनपुट डिवाइस है। एमबी का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल, मेगा बिट्स नहीं, मैग्नेटिक बिट्स नहीं, मेगा बाइट्स के लिए। ठीक है ना? 1 MB, 1 मेगाबाइट बराबर बेटा क्या होता है? 1024 KB, किलो बाइट होता है। ठीक है ना? और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट। और अगर सीधा पूछ लिया जाए कि भैया 1 MB बराबर कितने बी, कितने बाइट, तो 1024 गुणा 1024। ठीक है ना? गुणा करके बताएं बेटा क्या आएगा ऑप्शन में, क्या आएगा? 10 48 576, लगभग 10 लाख के बराबर। 1 MB में, 1 मेगाबाइट्स में बाइट्स होते हैं कितने? लगभग 10 लाख के बराबर। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अगला देखते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
कहाँ पर विद्यमान होता है बेटा, ये होता है रोम में, ROM, रीड ओनली मेमोरी में होता है, ठीक है ना। बायोस सिस्टम भी बोलते हैं इसे, BIOS, बायो सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना बच्चे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। ये बेटा बूट अप प्रोसेस का क्या है, पार्ट है। देखिए मैं आपको बूट अप प्रोसेस समझा देता हूं, एग्जाम में कभी कभी बूट अप प्रोसेस का वो पूछ लेता है सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो भैया क्या होगा, बूट अप प्रोसेस में पहली जो स्टेज है, पहला चरण जो कंप्लीट होता है वो होता है एक्टिवेट बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सबसे पहले एक्टिवेट होता है। जब भी आप अपने सिस्टम को चालू करेंगे तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले उसमें बायो सिस्टम एक्टिवेट होगा। उसके बाद भैया होता है सेकंड स्टेप पे परफॉर्म पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेकंड पर क्या होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बेटा क्या होता है, परफॉर्म होता है। तीसरे पर लोडिंग विंडो, विंडो लोड होती है, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा बेटा आपके सिस्टम में वो क्या होगा, लोड होगा। और चौथे नंबर पर आता है चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। तो बताइए यहां तो कोई तकलीफ। ये बेटा बूटअप प्रोसेस के 4 स्टेज हैं। जब भी आप अपने कंप्यूटर को चालू करेंगे ये 4 क्या होते हैं, प्रोसेस फॉलो होते हैं, तभी आपका कंप्यूटर चालू होता है, काम करने के लिए रेडी होता है, ठीक है ना। एक्टिवेट बायोस, परफॉर्म पोस्ट, तीसरा लोडिंग OS, चौथा चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। अगर ये चारों ठीक ठाक हैं तो भैया मुबारक हो, आपका कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार है, आप डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। बताइए साहब यहाँ तक कोई तकलीफ। तो बेटा जो भी हमारा ये बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कहाँ होता है, रोम में होता है, अभी हमने आपको बताया, रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। हाँ जी साहब बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है बच्चे किसने किया। अच्छा जो भी मैंने यहाँ लिखा है, कोई बच्चा अगर उसे नोट करना चाहे तो बेटा क्लास को पॉज कर सकता है, ठीक है ना। पॉज करो, उतारो, उतारने के बाद लाइव बटन पे दबाओ, फिर से जो है जहां मैं चल रहा हूं आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो किसने किया था साहब, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ना ये थे ना भाई साहब ये थे ना ये थे, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि पहला जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक वो था इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसने भैया इसकी खोज की थी, इसके जो आविष्कारक थे कौन थे, एक तो थे भैया जॉन मॉचले, जॉन जॉन मॉचले, ठीक है ना, या फिर ECKER, इकार्ट, जॉन मॉचले या JP इकार्ट, ठीक है ना। ये 2 लोग थे जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था इनियाक। और इनियाक की फुल फॉर्म भैया हमने आपको भी बता दी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट, देखो अभी बताया 1 मेगाबाइट में कितने बाइट हो जाएंगे भैया बताइए। तो 1024 गुणा 1024 कितना आ गया, 1048 576, अभी अभी बताया है, पीछे आप बैक करके देख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए परास की लंबाई, शब्द की लंबाई बेटा देखो, जो वर्ड लेंथ होती है ना उसकी रेंज कितनी होती है सुपर कंप्यूटर में, वो होती है आपकी 64 बिट्स, ये आपको याद होना चाहिए। और हमारा जो सिंपल कंप्यूटर होता है बेटा, PC होता है, उसकी कितनी होती है 8 बिट, ठीक है ना, 8 बिट होती है हमारी जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर PC होता है, ठीक है। और जो सुपर कंप्यूटर होता है बेटा कितनी होती है 64 बिट तक होती है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है भैया, सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल। किसे नष्ट करेगा सॉफ्टवेयर, आंकड़ों को बिल्कुल नहीं, उपकरण बिल्कुल नहीं, हार्डवेयर नहीं, भैया वो क्या करेगा, प्रोग्रामों को नष्ट करेगा, क्योंकि वो क्या है, कंप्यूटर वायरस खुद एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम पर ही अटैक करता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बाधा हैरानी संकट बेटा, कोई भी समस्या बताइए, आपकी हर समस्या का इलाज प्यारे बच्चे सियाराम क्लास, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है बच्चे, क्लास का जो है आनंद लेते रहेंगे, त्योहार का अपना अलग मजा है, क्लास का भी अपना अलग आनंद है, ठीक है ना। क्लास लेते रहें, मिठाई खाते रहें, और पटाखे चलाने में थोड़ा सा क्या लें, समय लें, पहले जो है क्लास लें, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ते हैं, 41, निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए, कौन सा यंत्र है साहब
जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन, अरे भैया कितनी बार पूछा गया टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ेगा, मॉड्यूलेटर जोड़ता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है भैया, मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना, ठीक है ना। ये क्या करता है, देखो सिग्नल को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट, इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, हमारा कंप्यूटर क्या है, डिजिटल सिग्नल को छोड़ता है। अब भैया मान लो मैंने अपने मित्र को कुछ भेजा, तो कंप्यूटर में क्या था, सिग्नल था डिजिटल, अब वो एनालॉग सिग्नल बन के तार के थ्रू, केबल के थ्रू जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर काम आएगा मॉडम। मॉडम ने क्या किया, हमारा जो डिजिटल सिग्नल था उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके तार के माध्यम से दोस्त के पास भेज दिया। लेकिन जैसे ही वह एनालॉग सिग्नल उसके कंप्यूटर तक पहुंचा, फिर से उसे क्या होना है, डिजिटल सिग्नल बनना है। तो डिजिटल सिग्नल बनने के लिए फिर मॉडम का काम आएगा। तो भैया इसने पहले मॉड्यूलेट किया, फिर से उसे डीमॉड्यूलेट किया, ठीक है ना। तो यही काम होता है मॉडम का। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पष्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर, सभी जानते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है, बिल्कुल साहब, किसका प्रकार है, प्रिंटर का, ना टेप ना डिस्क ना बस। डेजीविल प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना। प्लॉटर, ये बड़े बड़े पोस्टर जो बनते हैं बेटा प्लॉटर से बनते हैं, वो भी क्या है, एक प्रिंटर है। तो 43 बेटा आपके प्रश्न हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 देखेंगे, ये सॉरी 44, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध, क्या सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, नहीं, ये भी नहीं। ये बेटा बिल गेट्स की कंपनी क्या बनाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है जो विंडोज होती हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया इसका उत्तर, सी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन बेटा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन चीजों को अच्छे तरीके से ही समझेंगे, ठीक है ना। दिवाली का त्योहार है, तो मुझे पता है कि आप लोग जो है बड़ी मुश्किल से रुके हुए हैं। कंप्यूटर का पार्ट ब्रेन, सब जानते हैं ब्रेन किसे कहते हैं, हम सीपीयू को कहते हैं। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का, मस्तिष्क, बिल्कुल साहब, ब्रेन मस्तिष्क एक ही बात है, क्या होगा, फिर से आपका सीपीयू ही हो गया। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, प्रिंटर क्या करेगा, इनपुट करता है, ना सॉफ्टवेयर है ना स्टोरेज है, बच्चे क्या करता है, वो आउटपुट देता है। आपने जो से कमांड दी प्रिंट करने के लिए, वो कमांड जो है आपकी प्रिंट करके आपको दे देगा, ठीक है ना। वो होता है हमारे प्रिंटर का काम, क्या है, आउटपुट डिवाइस। अगला, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी, साहब परमानेंट मेमोरी, क्या सीपीयू का मतलब मेमोरी से है, नहीं, सीडी रोम नहीं, रोम और रैम, रैम तो बेटा परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये तो वोलेटाइल मेमोरी है, जब तक बिजली है तब तक काम कर रही है। इसको ऐसे समझे, आप अपने मोबाइल में आपने 10-15 एप्लीकेशन खोले रखे हैं, अब आप उन एप्लीकेशन को जो आपने लोड किए बेटा वो किस में गए, वो सारे के सारे रैम में आ गए, फटाफट एक्सेस करने के लिए उसे, ठीक है ना। मान लो मैं फेसबुक चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी चला रहा हूँ, ट्विटर भी चला रहा हूँ, जो कि आजकल एक्स हो गया है, तो ये तीनों में चला रहा हूँ। अब मेरा मन किया एक्स से किस पे जाने का, इंस्टाग्राम पे जाने का, तो भैया जहां मैंने छोड़ा था वहीं से वो उसे लोड कर देगा, है कि नहीं। तो ये सब कमाल कौन करती है, हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वो सारे के सारे ऐप बैकग्राउंड में खुले ही मिलेंगे आपको, लेकिन आपने जो है मोबाइल को बंद किया और चालू किया, खेल हो गया भैया आपके साथ। क्यों हो गया, जैसे ही आपने बिजली गुल की अपने सिस्टम की, वोलेटाइल मेमोरी थी सब साफ हो गई। बात समझ में आ गई। तो इसका काम क्या होता है, ये भैया परमानेंट मेमोरी नहीं है, लेकिन जो परमानेंट है वो है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप, फिर वही आ गया। आईसी चिप भैया किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है, जो कि आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ये भी होगा माइक्रो, ये प्रोसेसर चिप, बिल्कुल, माउस भी होगा, प्रिंटर भी होगा, जावा नहीं है। जावा क्या है बेटा, नॉट अ हार्डवेयर, ये क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, जावा लैंग्वेज। लोकल एरिया नेटवर्क किस मद का प्रयोग नहीं करता, इसका नहीं बेटा, जावा देखो लैंग्वेज है, बाकी इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो आपका जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, जावा, क्योंकि जावा क्या है, एक लैंग्वेज है, इसका प्रयोग नहीं होता लोकल एरिया नेटवर्क में। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है, अच्छा किस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखो परिधि यंत्र मतलब पेरिफेरल डिवाइस, जैसे आपका क्या हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये बेटा सीपीयू से कैसे कनेक्ट होंगे, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। कंप्यूटर में जो पोर्ट्स होते हैं उनके माध्यम से ही तो हम बेटा पेरिफेरल डिवाइस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। आपने जो है लगा के देखा होगा बेटा, माउस लगाते हैं हम, कीबोर्ड लगाते हैं, तो वो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से लगाते हैं।
ठीक है ना, सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 53। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में, बिल्कुल साहब, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में भैया जो डाटा भेजेगा उसे हम क्या कहेंगे, फुल डुप्लेक्स। क्या कहेंगे, फुल। और जो एक ही समय में केवल एक ही दिशा में चलेगा भैया उसे हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स कहते हैं उसे। और जो एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा ट्रांसफर करे उस संचार विधि को हम क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स मेथड कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर भैया माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। बताइए, कोई तकलीफ बेटा यहाँ तक? ठीक है ना, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को जो है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना, आपको भी। चलिए आगे देखते हैं। 54 हो गया बेटा, 6 प्रश्न और बचे हैं हमारे आज के। 55, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन, फिर टेलीफोन लाइन भैया क्या आ गया, मॉडम आ गया, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, आईटी इसकी टेक्नोलॉजी की भैया, ये भी होती है, ये भी होती है आर्ची, ये भी होती है लॉगिन, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी हो गया। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये भी होता है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है आपका, साइंस डायरेक्टर नहीं है। ठीक है ना। अगला, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में, तो भैया वो तो वाइड एरिया नेटवर्क होगा, बड़ी बड़ी संस्थाओं में। ठीक है ना, वैश्विक और प्रदेश स्तर पर की बात हो रही है बेटा, छोटे मोटे लेवल पर बात नहीं हो रही है, तो भैया वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है ना। बाकी लैन मैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 59 प्रश्न देखेंगे। चलिए 59 पे आ जाएंगे। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, बताइए साहब, कौन सा काम नहीं करेगा। इंप्यूटिंग बिल्कुल करता है, कंट्रोलिंग भी करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। खुद से कभी काम नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि यार थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लाओ, मतलब खुद से समझो चीजों को। खुद से कुछ नहीं समझता बेटा कंप्यूटर, आप जो भी उसे प्रोसेसिंग कराएंगे, इंप्यूटिंग कराएंगे, कंट्रोलिंग कराएंगे, वो सारा का सारा काम करता है, बशर्ते वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। और ये अच्छी बात भी है। ठीक है ना, जो हम इंस्ट्रक्शन दें केवल वही फॉलो करे। ठीक है ना, अपना दिमाग ना लगाए। आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। बहुत ही आसान है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और अपना दिवाली का त्योहार आनंद के साथ मनाइए। फिर हम भी चलते हैं थोड़ा, ठीक है ना, हम भी फ्री हो जाएंगे। तो कौन सा नहीं है बेटा, माउस बिल्कुल हार्डवेयर है, मॉनिटर ये भी हार्डवेयर है, प्रिंटर ये भी हार्डवेयर है। माउस और कीबोर्ड ये होते हैं बेटा इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं। और मॉनिटर और प्रिंटर ये क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं। एक ही बच गया बेटा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, मॉनिटर, माउस ये सब क्या है, हार्डवेयर हैं। केवल एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज होती हैं। ठीक है ना बेटा, तो आज के जो है 60 क्वेश्चन हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर बेटा अच्छी लगी है तो सेशन को क्या करेंगे, लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे अपने मित्रों के साथ जो भी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है ना, और क्या करेंगे, जो भी नए बच्चे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेटा बेल आइकन भी दबाएंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, बाधा, हैरानी, संकट कुछ भी हो प्यारे बच्चे, आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं थोड़ा सा जो है वेट कर लेता हूँ, बताइए कोई भी समस्या हो तो। नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बेटा शानदार तरीके के साथ चलते रहेंगे। ठीक है ना, तो आज बेटा हमने कहाँ तक किए, 60 तक, 30 से 60, पहली क्लास में 30 तक, सेकंड क्लास में बेटा 60 से 80 तक हो गए थे हमसे गलती से, और थर्ड क्लास में लेकिन हमने जो बीच का गैप था 30 से 60 वो कवर कर लिया है। इस प्रकार आपका जो है 3 क्लासेस में आपके 80 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है ना, 30-30 या 20-20 प्रश्न लेते रहेंगे, अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बेटा 1000 प्रश्न है, इससे बाहर नहीं जा सकता आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चीजों को समझेंगे, अच्छे से करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे और लोगों को भी पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, दिवाली का समय है, ज्यादा समय आपका मैं लूंगा नहीं। फिर से आप सभी को दिवाली की एक बार पुनः जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, यहाँ रहिए, इलाहाबाद रहिए, कहीं भी रहिए। ठीक है ना, मिठाई खाइए, पटाखे चलाइए और एंजॉयमेंट कीजिए पूरा पूरा। चलिए तो बेटा विदा लेते हैं बिल्कुल, आप सभी को भी। ठीक है साहब, बहुत बहुत बधाई है आपको भी।
चलिए तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारा सफर बेटा आज का यहाँ तक था, यहीं तक था, ठीक है ना। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, इसी उमंग के साथ पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं जो आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, गुड नाइट।